हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अनुपात है ना, पाठ 10 अनुपात के पाठ का दो राशियों की तुलना ऐसे हमको पढ़ना था, है ना, जानना था। और इससे पहले का हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दो राशियों की तुलना है ना कैसे होती है। चित्र अनुपातिक है या नहीं विभिन्न हिस्सों के आकारों की तुलना पर निर्भर है। उदाहरण के लिए दरवाजे का पल्ला बहुत ज़्यादा लंबा है और इसी तरह माचिस की डिब्बी लंबाई भी बाकी भुजाओं की तुलना में बहुत अधिक है। मानो हम लंबाई और चौड़ाई की तुलना करना चाहते हैं। ठीक है, इन दोनों राशियों की तुलना कई तरीके से की जा सकती है। वह तुलना करने के कई आधार हैं। सबसे सरल तो यह पता करना है कि पहली राशि दूसरी राशि से कितनी अधिक या कितनी कम है। इसकी जानकारी कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, परीक्षा में शबाना को 40 अंक तथा रेणु को 20 अंक मिले तो रेणु को शबाना से 20 अंक कम प्राप्त हुए। शाला में 600 छात्रों में से 200 छात्र कम आए तो उस दिन शाला में 400 छात्र आए। ठीक इस तरह से क्या है, दो राशियों की तुलना के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, देखो, दो रेखाखंडों की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर हो तो पहली रेखाखंड की लंबाई दूसरी रेखाखंड से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चौथा, देखो, किसी दरवाजे की ऊंचाई 8 फीट है और इसकी चौड़ाई 2 फीट है तो इसकी ऊंचाई चौड़ाई से 6 फीट अधिक है। दरवाजे के संदर्भ में ऊंचाई व चौड़ाई का अंतर 6 फीट है। बताने से वह कितना उपयुक्त है पता नहीं चलता, है ना। यदि दरवाजे की ऊंचाई 18 फीट है और चौड़ाई 12 फीट हो तो भी अंतर 6 फीट है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। दोनों राशियों में तुलना का एक और आधार हो सकता है। क्या, देखो, हम यह भी देख सकते हैं कि पहली राशि दूसरी राशि के अथवा दूसरी राशि पहली राशि से कितने गुना, है ना, मतलब कितने गुना अधिक या कम है। इससे पहले दरवाजे में ऊंचाई चौड़ाई की तुलना में 4 गुना है, जबकि दूसरे में ऊंचाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। अब देखो, नीचे सारणी में भी दो राशि लेकर उनकी तुलना की गई है ना, मतलब दो राशियों की तुलना किस प्रकार से करते हैं इसमें हमको ये बताया गया है। ठीक है, तो देखो, पहली राशि है दूसरी राशि है तो पहली क्या है 2 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो है पहली से कितना है 3 गुना है, मतलब पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना है 1/3 गुना। अब देखो, 500 ग्राम पहली राशि है, 1000 ग्राम दूसरी है तो ये क्या है, सीधे से दिख रहा है दुगुना है ना। तो 1/2 गुना 200 रुपये है पहली राशि, दूसरी है 1000 रुपये तो 5 गुना अथवा 5:1 है ना। 1/5 गुना अथवा 1:5। अब देखो, 5 लीटर पहली राशि है दूसरी है 20 लीटर तो सीधे से दिख रहा है 4 गुना क्या है अधिक है ना दूसरी पहले से, तो 1/4 गुना हुआ। अब देखो, 4 मीटर 32 मीटर, अब इसमें कितना है 8 गुना अथवा 8:1 है ना। 1/8 गुना अथवा 1:8 है। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि से मतलब कितना गुना है। 3 मीटर पहली राशि है दूसरी है 5 मीटर तो 5/3 गुना अथवा 5:3। 3/5 गुना अथवा 3:5। ठीक, अब देखो क्या है, आप दैनिक जीवन में कुछ और उदाहरण बताइए जिसमें इसी प्रकार पता करना हो कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। आपके कमरे की लंबाई 30 फीट एवं चौड़ाई 15 फीट है, अर्थात कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसे, कमरे की लंबाई बटा कमरे की चौड़ाई बराबर 30/15। तो दिख रहा है
कि 15 एक कम और 15 दूनी 30, तो 2/1 अर्थात 2 गुना है ना। अर्थात देखो क्या है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है या कमरे की लंबाई अथवा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यह भी कह सकते हैं कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:2 है। अतः अनुपात परिमाण के आधार पर बना संबंध है। ठीक है, इस तरह से इसमें मतलब किसी भी दो राशियों की तुलना करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या है, 50 पुस्तकों एवं 10 पुस्तकों के मध्य अनुपात। तो ये क्या है, 50:10 बराबर 5:1। अब बोलोगे बच्चों ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, मैंने बताया है अनुपात ऐसे लिखो, चाहे इसका मतलब ये भी होता है बटा होता है, 50/10, तो 10 एक कम और 10/6 तो हो गया 5/1 हो गया ना। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर कितना आया, 5:1। अब आगे देखो दूसरा क्या है, राम की उम्र 20 वर्ष एवं श्याम की उम्र 30 वर्ष है, दोनों के उम्र के मध्य अनुपात कितना है। देखो 20:30 बराबर 2:3। फिर ये बोलोगे इतना बराबर इतना कैसे आया, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनुपात का मतलब एक और मतलब ये होता है कि बटा होता है। ठीक है, बटे के रूप में लिखो संख्याओं को, दो राशियों को, या अनुपात के रूप में लिखो, है ना। और क्या है, बटे में आया मतलब सीधा सीधा है कि काटना। आप लोगों को बच्चों काटना आना चाहिए। काटना का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, अब इधर देखो 400 किलो गेहूँ एवं 100 किलो गेहूँ के मध्य अनुपात 400:100। तो क्या हो जाएगा, 400/100 है ना। तो 100 एक कम और फिर 4 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से 4/1 आ जाएगा। अब देखो प्रैक्टिस नंबर 1 क्या बता रहा है, यहाँ पे सारणी में शिक्षक एवं छात्र अनुपात ज्ञात करके सारणी पूर्ण करना है। तो देखो यहाँ पे आदर्श शाला का नाम क्या है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय। शिक्षक की संख्या 6 है, छात्र संख्या कितना है, 150। मतलब ये है कि 150 में 6 शिक्षक हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका अनुपात कैसे होगा, 6:150। अब इसका सरलतम रूप बच्चों, अगर ये कटता है तो इसे कटा लेते हैं। अब देखो सरलतम रूप में कैसे होगा, मैंने बताया अनुपात का एक मतलब होता है बटे भी होता है, तो 6/150। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये किस संख्या से कट सकता है, छोटी से छोटी संख्या से हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो दिख रहा है ये 3 से कटेगा, है ना, नहीं सॉरी 2 से कटेगा, है ना, 0 है तो यहाँ पे 2 से कट सकता है। तो 2 3 6 और यहाँ पे 2 7 14, 1 बचा, 2 5 6 10। ठीक, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 एक कम हो गया। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 5 15। इस तरह से क्या हो गया यहाँ पे सरलतम रूप 1/25, या क्या कह सकते हैं हम 1:25। इतना जगह लिया बच्चों इसको सरल करने में। ठीक है, देख लो कैसे सरल करते हैं। काटने आना चाहिए, मतलब एक ही संख्या से हमको क्या है ऊपर और नीचे, है ना, जो बटे में है उसको हमको काटना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सरलतम रूप क्या हो गया, 1:25 हुआ। ठीक है, एक मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग ये क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों, ताकि आप लोग भी करना सीखेंगे, है ना।
और करेंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है। इसलिए अब आगे देखते हैं क्या है और इसके बारे में, अनुपात के बारे में कुछ बातें। क्या है बातें, देखो, दो राशियों ए तथा बी के मध्य अनुपात ए अनुपात बी से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें ए पहला तथा बी दूसरा पद है, ठीक है, जहाँ ए तथा बी पूर्ण संख्याएं हैं। अब दूसरी क्या बात है अनुपात के बारे में, अनुपात ज्ञात करते समय एक ही प्रकार की राशियों को समान इकाई से दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे मीटर है तो मीटर, सेकंड है तो सेकंड, अगर अलग अलग है तो दोनों को एक किया जाता है, ठीक है। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4 की ओर। अब क्रियाकलाप 4 में क्या है बच्चों, शैली और उसके परिवार के सदस्य एक पेड़ के पास खुले मैदान में खड़े थे। शैली ने परछाइयों को देखा और उनको नापने लगी। उसने परिवार के प्रत्येक सदस्य की परछाई की लंबाई और उनकी ऊंचाई को निम्नानुसार तालिका में दर्शाया। सदस्य कौन कौन से हैं और परछाई की लंबाई, सदस्य की ऊंचाई, है ना। तो पिताजी हैं, उनकी परछाई की लंबाई 92 सेंटीमीटर, सदस्य की ऊंचाई 184 सेंटीमीटर, मतलब परछाई की 92 बनी है और जो इनके पिताजी हैं उनकी ऊंचाई 184 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, माताजी हैं, 80 सेंटीमीटर उनकी परछाई की लंबाई है, 160 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई खुद की है, ठीक है। तीसरा है भाई, 45 सेंटीमीटर परछाई की लंबाई, 90 सेंटीमीटर सदस्य की। अब स्वयं, मतलब स्वयं कौन है, शैली, तो शैली की परछाई 75 सेंटीमीटर है और सदस्य की 150 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो पेड़ की परछाई की लंबाई कितना है, 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, उसको मापने में कठिनाई हुई, इसलिए उसने क्या किया, ऊंचाई को नहीं बताया है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं उदाहरणों की मदद से हम क्या है, जो यहाँ प्रश्नावली, जो प्रश्न दिए गए हैं ना, ये 10.1 को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन उदाहरणों को आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। और ख़ास तौर पे उदाहरण नंबर 6, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे आते हैं प्रश्नावली 10.1 पर, ठीक। तो क्या है, पहला, अपने आसपास से निम्नलिखित वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। उन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात कर लंबाइयों के बीच अनुपात का पता कीजिए। अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग, जैसे ये पेंसिल है बच्चों, ठीक है, अब इसकी लंबाई आप लोग स्केल की सहायता से माप सकते हैं। मेरे पास तो एक पेंसिल है, आप किल ले लीजिए, आलपिन ले, और ये जो पिन है इसको, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये रबर है ना, इसको भी नाप सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है चीज़, ठीक। सबकी लंबाई मापना है, यहाँ बताना है और फिर तुलना करके आपको यहाँ पे भरना है। तो ये प्रैक्टिकल करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है।
तो पहला क्या है 15 मिनट का 1 घंटे से। का मतलब ना बच्चों यहाँ पे क्या होता है, गुना से लिया गया है। का को क्या बोलते हैं, गुना। तो पहला देखो क्या है 15 मिनट का 1 घंटे से अनुपात ना। तो देखो पहला का जो ये प्रश्न 2 का पहला मैंने इसको बनाई हूँ और बताती हूँ कैसे बना है। तो 15 मिनट का 1 घंटे से कैसे है, तो 15 देखो यहाँ मिनट ये चीज़ इसका मात्रक जो है ना उसको ध्यान देना बच्चों। यहाँ 15 मिनट बोला गया है, यहाँ 1 घंटे बोला गया है ना। तो हम क्या करेंगे 15 को 60 से भाग देंगे और गुना 1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है बच्चों 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो देखो 15/60 गुना 1, क्योंकि 1 घंटे से हमको वो करना है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो 15 एकम और 15 चौके, तो 1 का 1 में गुना होगा, ठीक। और ये 4 है तो मतलब 1/4 आ जाएगा। और बटे को मैंने पहले बताया है कि अनुपात के रूप में भी 1:4 लिख सकते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे क्या बताया है 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से। अब 250 यहाँ ग्राम है, 1 किलोग्राम, तो 250 है ये ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं ग्राम। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया 250/1000 गुना 1। क्यों किया 1, क्योंकि 1 किलोग्राम से हमको इसका क्या कहते हैं कि अनुपात निकालना है, ठीक। तो देखो 250/1000, तो 0 से 0 कट गया और 25 एकम 25 चौके 100 है ना। उस तरह से 1/4 हो गया ये। और यहाँ पे इसको अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने 1:4, ठीक। अब प्रश्न इसका तीसरा देखिए 15 पैसे का 1 रुपये से। अब पैसे बोल रहा है, यहाँ रुपए है, तो 100 पैसों से मिलके जब 100 पैसे मिलते हैं ना तब 1 रुपये होता है, ठीक। इसलिए क्या किया है हमने बच्चों यहाँ पे 15/100 से इसको भाग किया है और गुना 1 किया है, क्योंकि 1 रुपये है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कैसे हुआ है ना। इसको 3 से काटे हैं तो 3/20 आया, तो इस प्रकार 3:20 आंसर आ गया, ठीक। अब आते हैं 15 पैसे का 5 रुपये से। अब यहाँ 5 रुपये है इसलिए अपन क्या करेंगे 15/100 गुना 5 करेंगे, ठीक है। तो 3/20 आया, ठीक, 3/20 आया। और इस 5 का ना यहाँ कुछ नहीं रहता ना, तो हम इसको बटे में 1 मानते हैं। तो 1 का गुना 1 20 से करेंगे तो 20 ही आएगा, और 5 का गुना 3 से करेंगे तो 5 तियाँ 15 आ गया, है ना। और 3 और 4 से ये मतलब 3 पछे 15 और 4 पंचे 20, इस तरह से कट रहा है, तो 3:4 आ गया, ठीक। अब आगे आते हैं तीसरा का पहला। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में। सरलतम मतलब उसको काटना है ना, भाग देना है। तो देखो यहाँ पर और एक बार बता दूँ, ये मैंने 4 करके बताया ना बच्चों। तो ये 5, 6 और 7 ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसमें पहला और तीसरा बताया है, ठीक है। तो 150/400, तो 150/400, ये 3 और 8 इतने ये इससे कटा है ना, तो 3:8 आ गया। अब तीसरा क्या है 1 दर्जन
अनुपात 1 कोरी। 1 दर्जन में कितना होते हैं? 12 होते हैं और 1 कोरी में 20 होता है। तो 12/20। तो इस तरह से ये कट गया है ना। 3 चौके 12, 5 चौके 20 है ना। तो 3:5 आ गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, सरलतम रूप सबको करना है, ये आसान है। ये भी क्या है, बचे हुए जितने हैं आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा ना बच्चों तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को करके बता दूँगी। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। किस में आ रहे हैं? प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या है, विशाखा की वार्षिक आमदनी मतलब कमाई कितना है? 80,000 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 80,000 रुपये है। उसने 5,000 रुपये का आयकर के रूप में दे दिए। निम्न अनुपात ज्ञात करना है। तो चौथा का पहला नंबर देखो क्या ज्ञात करना है? आयकर अनुपात आय। तो देखो यहाँ पे आयकर अनुपात आय, तो आयकर 5,000 है और आय 80,000 है। तो 5,000 बटे 80,000 है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो 5/80 बचा है ना। इसको क्या है, 5 से काटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आया है यहाँ पर 1:16 आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या है, आय अनुपात आयकर। तो आय अनुपात आयकर तो 80,000, अब पलट गया ना ये, अब उल्टा कर देंगे इसको। तो आय पहले लिखेंगे और बटे में 5,000 लिखेंगे। ठीक, तो 80/5 हो गया, तो मतलब 16:1 हो गया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब सीधा हम क्या करते हैं, इसमें आगे ये बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न 5, 6, 7 इतना करोगे, फिर 8 मैंने करके बताया है, 8वां को एक ठोक और बताया है। ठीक, क्या है, 20 गुब्बारों को 2 बच्चों के बीच 2:3 के में बांटना है। बताओ दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले, है ना। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, हम x मान के चलते हैं। यहाँ पे 2:3 है ना, तो 2x मान लिए, इसको 3x मान लिए और दोनों को क्या किए हम जोड़ लिए। तो 2x धन 3x बराबर 20 और यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना है, 5x हो गए, ये बराबर 20 है ना। और x बराबर, और जिधर ये ऊपर में है ना तो यहाँ नीचे पहुँच जाएगा इसके, तो 20/5, तो 5 को 20, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे 2x मतलब 2 गुना 4, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, और 3x मतलब 3 गुना 4, 3 चौके 12 मतलब 8 और 12। ठीक है, मतलब दूसरे 2:3 में कितना होगा, 8 बटेगा और एक जने को 12 मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग चाहो ना बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये भी आसान तरीके से बन सकता, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी। ठीक है ना। और ये आयु वाला मतलब कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतना आप लोग क्या करिएगा कि ये होमवर्क है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर नहीं बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कमेंट कर देना बच्चों। मैं आप लोगों को, अगर नहीं बनेगा तो मैं पूरा ही बना के बता दूँगी। ठीक, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद से कोशिश करिए। ठीक, क्यों, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोग सीखेंगे कैसे, है ना, करके नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो बच्चों
आज ये 10.1 है ना का ये पूरा हो गया यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें क्या है बच्चों की, यहाँ पे दिया एक विधि, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।